हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंस क्लास का पार्ट 3 यानी तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। आइए मिलते हैं, इसमें कुछ और बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ और बेसिक क्वेश्चन को लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद के जिसमें दो पद होते हैं, दो टर्म्स होते हैं, उसका शून्यक किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यानी इम्पोर्टेंस क्लास 3 में पढ़ेंगे कि बहुपद जो द्विघात बहुपद होंगे उसमें जो 3 पद होंगे यानी 3 पद होंगे उसे किस तरह से हल करेंगे, उसके दो शून्यक किस तरह से निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं पिछले वीडियो के कुछ और एक टॉपिक में कुछ एक दो हिसाब और करवा देता हूँ। गुना, जैसे कि मैंने लिख दिया कि 2 गुना 2 तो इसे लिखते हैं 4। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं कुछ लेके आया हूँ। जैसे कि लिख दिया 10 गुने 10 बराबर 9। इसी प्रकार के दो क्वेश्चन दो घात बहुपद के जो लेके आया हूँ। कुछ गुना के टर्म्स जो होते हैं, आप गुना कैसे करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3 इंटू 2x - 3। आप इसे गुना किस तरह से करेंगे। आप इसे गुना अब लिखेगा, यहाँ लिख देगा। एग्जामिनर जो होता है एग्जाम में लिखे होते हैं कि हल करें, क्या हल करें, या तो लिख देता है सरल करें, क्या सोरो लो। इसे सरल का मतलब होता है छोटा, लेकिन यहाँ छोटा नहीं बल्कि इसे हल करें लिखा होता रहता है, या तो सरल करें यानी सोल्व, यानी इसे सरल करें। इसे गुना आप कैसे करेंगे, लिखा हुआ रहता है हल करें या तो सरल करें, तो आप इसे गुना करेंगे। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, लिखेंगे 2x इंटू यहाँ लिखा हुआ है क्या 2x - 3। यहाँ +3 लिखा हुआ है, लिखेंगे +3, तो +3 इंटू फिर लिखेंगे 2x - 3। इसे इस तरह से पहले लिख लेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। आप गुना करेंगे 2 गुना 2 4, x गुने x x², फिर लिखेंगे प्लस ये माइनस, तो लिखेंगे -2 तिया 6 और x इसमें सिर्फ x है तो लिखेंगे 6x, प्लस लिखेंगे 3 दूना 6, लिखेंगे x गुना x तो x। अब लिखेंगे 3 गुना 3 तो और माइनस प्लस माइनस, तो 3 गुना 3 लिखेंगे 9। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो आएगा 4x²। 6x प्लस में या 6x यहाँ माइनस में, या माइनस में है या प्लस में है, तो माइनस प्लस से ये पूरी कट जाएगा, लिखेंगे डायरेक्ट -9। यानी मेरा आंसर जो हुआ 4x - 9, ये मेरा आंसर हुआ। इसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ 3a - 2, नहीं लिखते हैं 4a + 3 इंटू 4a - 5, क्या 4a - 5, या तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3a - 5, कितना 3a - 5। अब इसे फिर उसी तरह से गुना करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ कि 4a इंटू दोनों में गुना कर लेंगे, गुना के रूप में पहले लिख लेंगे उसके बाद ही गुना करेंगे। यहाँ +3 है, +3 लिखेंगे, यहाँ फिर लिखेंगे 3a - 5। और फिर इसे जब आप गुना करेंगे तो लिखेंगे 4 तिया के 12, a गुना a तो a², फिर लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 4 × 5 = 20 a, फिर इसे लिखेंगे प्लस प्लस तो यहाँ प्लस 3 तिया 3 को 3 में गुना करेंगे तो होगा 9। ए है सिर्फ तो ए लिखेंगे क्योंकि इसमें ये नहीं था। अब फिर प्लस माइनस लिखेंगे -5 तिया का 15, यानी इस तरह से आप गुना करेंगे। फिर इसे जब आप सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 12a²। यहाँ 20a माइनस में है, यहाँ 9a प्लस में है तो घट जाएगा, लेकिन अधिक जो है 20a माइनस में, इसलिए इसकी संख्या अधिक है तो आंसर मेरा जो यहाँ होगा माइनस में होगा। यानी 20 में से जब 9 घटाएंगे तो आएगा 11a, और माइनस का 15 है तो लिखेंगे -15। यानी मेरा आंसर ये हुआ 12a² -11 और -15। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आप अपना घर में कर लेंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि लिख दिया मैंने 3x - y, नहीं y नहीं, लिख देता हूँ मैं 3y + 2 इंटू 4y + 5। आप इसे घर में सोल्व करके देखेंगे, गुना करके देखेंगे तो क्या आता है आप ज़रूर करेंगे।
उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, जैसे कि लिख दिया 6t - 4 इंटू 3t + 6। आप इसे भी सोल्व करके देखेंगे, इसी तरह से आप गुना करेंगे, आपका आंसर क्या होता है मैं अगले नेक्स्ट दिन दूसरे दिन ये बता भी दूंगा 1-2 क्वेश्चन। और ऐसे मिलते हैं आपकी दो घात बहुपद के, यानी दो ही घात बहुपद के दो शून्यक किस तरह से निकालते हैं इस वीडियो में अब निकालते हैं कि दो ही घात बहुपद के जिसमें 3 टर्म होते हैं, 3 पद होते हैं, उसे कैसे निकालेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि मैंने 1 नंबर में लिख दिया कि कितना 4y² - 4y + 1, क्या 4y + 1। मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट वीडियो में हम दो ही घात बहुपद के, इसमें घात कितना हुआ है, अधिकतम घात कितना है 2। मैंने बताया था कि दो ही घात बहुपद के 3 टर्म वाले जिसमें 3 पद होंगे उसके शून्यक कैसे निकालते हैं, उस हिसाब को मैं दूसरे अगले वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को लेके आया हूं। आप लिखेंगे कि p(x) का जो मान होता है हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, 0 के बराबर होता है। अब इसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे 4y² - 4y + 1 = 0। यानी इसे सोल्व करने का तरीका हुआ कि साइड वाला पद को गुना करेंगे। जैसे मैं इधर समझाता हूँ कि कैसे गुना करेंगे। जैसे कि यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, यहाँ कितना लिखा है 4y, यहाँ लिखा हुआ है 4y का स्क्वायर, यहाँ गुना है, यहाँ लिखा हुआ है अंतिम में 1 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 4y² गुने 1, तब कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 4y², क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे यहाँ 4y²। अब इसका गुना करने का हमारा मतलब हुआ कि हमें तो दोनों पद को, यानी जब दोनों के साइड वाले पद यानी इस वाले पद यानी ये और ये गुना करने के बाद तो आना चाहिए 4y², लेकिन बीच के वाले पद का कहना हुआ कि जोड़ने या घटाने पर, क्या जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -4y। तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो हम लिखेंगे कि -2y और -2y। अब देखिए, अब 2y को 2y से गुना करेंगे, जैसे कि लिखा 2y -2y गुना -2y। तब देखेंगे 2 दूना के 4 पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 और y गुने y² क्या गुना करने पर 4y² आया, लेकिन घटाने पर क्या 4y आ रहा है, जोड़ने पर तो आ रहा है, यानी जोड़ने पर 4y² और गुना करने पर 4y² भी आ रहा है, यानी जोड़ने पर 2y और 2y -4y और गुना करने पर भी 4y² आ रहा है, यानी मेरा ये लिखावट सही है। लिखेंगे +1 = 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 2y दोनों जगह कॉमन है, लिखेंगे 2y, यहाँ बचा y और -1 बचा। अब इसमें क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ -1 कॉमन है, क्या -1। तो यहाँ लिखेंगे 2, यानी कि यहाँ लिखेंगे 2। 1 मिनट में क्वेश्चन को देख लेता हूँ कुछ, हाँ। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जब 2y कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 2y, 2 यानी कि इसको गुना करने के बाद ये आना चाहिए, 2 गुना 2 4, y गुने y² आ जाता है। यहाँ बचा, जब 2y निकल गया तो -1 बचा। यहाँ इस दोनों में -1 को कॉमन निकाले तो यहाँ बचा 2y, और यहाँ जब प्लस था तो माइनस जब कॉमन निकाल गया तो -1 बचा। अब लिखेंगे कि 2y -1, 2y -1 दोनों में है, लिखेंगे 2y -1, दोनों में था, दोनों से हम निकाल लिए। अब यहाँ क्या बचा, अब यहाँ बचा 2y, यहाँ क्या बचा इधर 2y, तो लिखेंगे 2y, यहाँ भी क्या है -1 = 0। अब 2y 2 बार लिखा हुआ है, लिखेंगे 2y -1 = 0, या फिर यहाँ क्या है 2y -1 = 0। अब 2 शून्य का आएगा, 2y = +1, यहाँ भी लिखेंगे
2y बराबर +1। यहाँ लिखेंगे y बराबर 1/2, क्योंकि 2 इधर गुना में उधर जाएगा प्लस में, यहाँ भी लिखेंगे y बराबर 1/2। यानी y का 2 मान आया क्या, y का 2 मान आया, y का 2 मान आया क्या, एक ठो माइनस 1/2 और 1/2, यानी y का 2 मान आया, दोनों ही मान बराबर आया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से लिख लेंगे, इसका दूसरा, हाँ, तो 2 ही घात बहुपद वाले के दो, जिसमें 3 टर्म होते हैं, 3 पद होते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया कितना, 2x² - 3x - 5, यानी ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। आप दूसरा क्वेश्चन को भी इसी तरह से हल करेंगे। फिर आप साइड वाले पद को गुना करेंगे, कितना है, तो 2x² क्या, 2x² गुने -5, इतना ही है ना। आप जब गुना करेंगे तो लिखेंगे 5 दूना -10x², यानी आपको गुना करने का बाद आना चाहिए, इसको आप गुणनखंडन करेंगे, यानी 10 का गुणनखंडन जब करेंगे 2 से लगाएंगे 5, यानी गुना करने के बाद आना चाहिए 10x², माइनस में वो भी यहाँ लिखेंगे 2x², यानी बीच वाले पद को इस तरह से दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर आना चाहिए -10x², और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -3x। यहाँ लिखेंगे आप -5x अब +2x। आप जब इसे जोड़ेंगे तो -5x में 2x को जोड़ेंगे तो बचेगा कितना, -3x। और जब इसे गुना करेंगे -5x गुने -2x +2x को, -5x + 2x को गुना करेंगे तो देखिए ये आ रहा है 5 दूनी के 10, और माइनस तो माइनस, x गुने x तो x² क्या यह आ रहा है, यानी मेरा ये जो गुणनखंडन है सही है। अब लिखेंगे -5 = 0। ठीक, इसी प्रकार से फिर इसके लेस्ट 9 लिखेंगे कि इसमें x है, उसमें भी x है, तो x कॉमन निकाले तो यहाँ बचा 2x। अब इसे गुना करेंगे तो 2x गुने x लिखेंगे 2x², यहाँ -5 बचा, क्योंकि x कॉमन निकल गया तो बचा क्या, -5। फिर इस दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो x नहीं कुछ कॉमन है तो नहीं तो कुछ +1 निकाल लेंगे, क्या 1 कॉमन है, क्योंकि हमें यहाँ भी 2x - 5 चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 2x - 5 = 0। अब देखिए 2x - 5 2x - 5 दोनों में है, अब कॉमन है तो दोनों निकाल लेंगे 2x - 5। अब यहाँ क्या बचा, x, तो लिखेंगे x, और यहाँ +1 बचा तो लिखेंगे +1 = 0। आप फिर इसे लिखेंगे कि 2x - 5 बराबर 0, या फिर x + 1 बराबर 0, क्योंकि ये द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं, क्या 2 शून्यक हैं, तो दोनों शून्यक को जब बराबर 0 करेंगे तो ही उसका मान आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसीलिए हम दोनों के बराबर 0 करते हैं। यहाँ 2x - 5 बराबर 0, यहाँ x + 1 बराबर 0, यानी मेरा यहाँ आया 2x बराबर, इधर माइनस में 5 है, बराबर के उस साइड भेजेंगे +5 होगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ x + 1 है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो -1 होगा। यहाँ लिखेंगे x बराबर 2, इधर x के साथ गुणा में है, बराबर के उस साइड भागा में जाएगा, यानी x का मान जो आया 5/2 आया, और एक कितना आया, एक यहाँ x का मान 1 आया, यानी x का मेरा 2 वैल्यू आया, एक आया 5/2 और दूसरा आया 1। यही मेरा आंसर हुआ, यानी द्विघात बहुपद जिसमें 3 टर्म होते हैं इसी प्रकार से निकाले जाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे लिख लेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी तुरंत लिख देता हूँ, पहले आप इसे छाप लें, लिख, यानी इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया कितना, 3x² - 5x + 7। फिर इसे उसी तरह से हल करेंगे, पहले साइड वाले पद को गुना करेंगे, किस तरह से, मैंने लिख दिया 3x² गुने 7। 7 यहाँ प्लस में इसीलिए चिन्ह नहीं लिखे हैं, अगर ये माइनस में होता तो माइनस से गुना करते हैं। यहाँ गुना करेंगे तो आएगा 7 के 21 आएगा, x² आएगा, यानी गुना करने पर हमें आना चाहिए कितना, 23x²,
और जोड़ने और घटाने पर आया चाहिए कितना, -5x, कितना, -5x आना चाहिए। अब इसे लिखेंगे इस तरह से कि 3x² और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए -5x², तो लिखेंगे माइनस कितना, -4x, कितना, -4x -3x। तो 4 और 3 तो ज़्यादा हो गया, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। हम इसे लिखेंगे, पहले आप इसे गुणनखंडन कर लें। क्या, 21x² को जब गुणनखंडन करेंगे 3 सती के 21, आप लिखेंगे 3 सती 21, आप पहले इसे गुणनखंडन कर ले तो ही बना। हाँ, जो मैंने तीसरा क्वेश्चन लिखा था 3x² 3² -5x + 7, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, यानी कोई अंक चेंज किया हुआ है, ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें बैठा हुआ रहता है कि किस तरह से आते हैं। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख दिया 2x², मैंने ये सब क्वेश्चन मैं अपने मन से बनाया हूँ, तो कुछ मिसप्रिंट भी है, जैसे कि टाइपिंग में मिसप्रिंट होगा, जैसे 2x² -8x + 6। अब ये तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया 2x² -8x + 6, कुछ मिसप्रिंट भी मैंने PDF बनवाने के लिए दिया था अपना क्वेश्चन, तो उसमें कुछ मिसप्रिंट है। टाइपराइटर जो होते हैं टाइपिंग करने वाले कुछ मिस कर दिए होंगे, यहाँ कुछ मैंने और लिखा होगा, उसने कुछ और लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मैंने लिख दिया इतना 2x² -8x + 6। आप इसे फिर साइड वाले पद को गुणनखंड करेंगे, साइड वाले पद को गुना करेंगे, लिखेंगे 2x² × 6, तब लिखेंगे 6 दूने की 12x², यानी गुना करने के बाद आएगा 12x², और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 8x। 12 को अगर आप गुणनखंडन करेंगे तो 12 के लिखेंगे 2 6 के 12, और 2 से लिखाएंगे 2 3 6। आप इसे जोड़ने घटाने पर देखेंगे क्या, 3 दूना 6 और 2 8 हो रहा है, और 6 दूने के 12, यानी 6 गुना जब 2 करेंगे तो 12 हो रहा है, और 6 और 2 8 भी हो रहा है, यानी 6 + 2 लिखेंगे तो 8 भी हो रहा है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 8 बीच में -8। अब लिखेंगे इसे 2x² -6x -2x, तो 6 और 2 कितना हुआ, -8x, यानी 6x और 2x दोनों माइनस में है, दोनों जुट जाएगा, 6 और 2 -8x हो गया। और जब गुना करेंगे तो 6 दूने के 12 x² प्लस में, तो 12x² प्लस में मेरा आ रहा है 6 दूने 12 और माइनस माइनस का प्लस, और x गुने x² आ रहा है मेरा। तो मेरा ये हिसाब जो है बिल्कुल सही है, यानी बराबर लिखेंगे 6। हम इसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे जब 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, 6 में 2x कॉमन है, क्योंकि 2 तिया के 6 होता है, 2 इसमें भी है, तो 2x जब कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -3। जब इसे गुना करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आप पाएंगे, इसीलिए इसे इस तरह से लिखा जाता है। जब इसमें और इसमें आप देखेंगे तो दोनों में माइनस कॉमन है, क्योंकि प्लस में 2 माइनस लिखा होता है, क्योंकि माइनस गुने माइनस होता है प्लस, प्लस गुना प्लस होता है प्लस, माइनस गुना प्लस होता है माइनस, और प्लस गुना माइनस होता है माइनस। यानी जब समान चिन्ह होगा तो हमेशा प्लस होगा, या तो माइनस माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, यानी समान चिन्ह में गुना होगा तो प्लस होगा, और वो समान चिन्ह में जब गुना होगा तो माइनस होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस में 2 वो माइनस छुपा हुआ रहता है, तो माइनस दोनों में कॉमन है, हम निकाल लिए। माइनस का x कॉमन निकाल, कितना, -1 कॉमन निकाल, हाँ माइनस का 2 कॉमन है, हम निकाल लिए, यहाँ बचेगा x -3 बराबर 0। x -3 इसमें भी, x -3 इसमें है, तो लिखेंगे इसे x -3 दोनों में था, हम निकाल लिए, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा -2 बराबर 0। इसे लिखेंगे कि x -3 बराबर 0, या
2x माइनस 2 इजकल टू 0। आप लिखेंगे कि x बराबर इसका मान आया +3। यहाँ लिखेंगे कि 2x माइनस 2 बराबर 0 है, तो जब x 2x बराबर लिखेंगे 2 इधर माइनस में बराबर के उस साइड जाएगा तो +2 होगा। फिर आप लिखेंगे कि 2x यानी 2 के साथ x 2 जो है x के साथ गुणा में बराबर के उस साइड भेज देंगे तो आएगा भाग के रूप में, यानी 2/2 यानी एक दान में ये कट जाएगा। x बराबर लिखेंगे 1। यानी मेरा जो फाइनली x का जो मान आया, एक मान 3 आया और दूसरा मान 1, यानी x का 2 मान आया 3,1। यही मेरा जो आंसर हुआ। द्विघात बहुपद के 3 टर्म वाले जो बहुपद होते हैं उसी का 2 मान मेरा कितना आया, एक मान आया 3 और एक मान आया 1। इसी प्रकार से कुछ और मैं हिसाब लिख देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को ज़रूर घर में बना करके देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, आप इसे घर में बनाने का कोशिश ज़रूर करें। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया कितना, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस x, क्या लिखें, हाँ माइनस x और -21, क्या -21। इसे आप हल करेंगे तो इसका भी 2 मान आएगा। 1 नंबर में ये लिख लें। 2 नंबर में ये क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ कि 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या जेड स्क्वायर माइनस कितना है 2z और -8। ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये हुआ कि 2z यानी जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8, यह 2 है और ये पहले क्या है जेड और 2 में दोनों में फ़र्क होता है। जेड डायरेक्ट है, ये गोल होता है 2, लेकिन जेड डायरेक्ट इस तरह से होता है -8। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। ये तीसरा क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये तीनों क्वेश्चन आप बना करके देखेंगे, इसी नियम से आप बन जाएगा। ओके, आगे मिलते हैं। ये तीनों क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में हो सकता है करवा भी दूंगा, नहीं तो आप बना लेंगे। नहीं बनेगा अगले वीडियो में मैं नहीं तो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसी टाइम कि और एक क्वेश्चन को आप देखेंगे कि किस तरह से बनाए जाएंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और करवा ही देता हूँ तो अच्छा है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ कितना है 3, नहीं मैं दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ कि जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 बराबर 0। फिर हम उसी क्वेश्चन को उसी तरह से करेंगे, साइड वाले पद को हमेशा गुना करेंगे। साइड वाले पद को, जैसे कि यहाँ लिख दिया -8 गुणे जेड स्क्वायर, तो लिखेंगे जेड स्क्वायर गुणे -8, तो लिखेंगे -8z स्क्वायर। आप इसका कहने का अर्थ हुआ कि गुना साइड वाले पद को जब गुना करेंगे तो -8z स्क्वायर आना चाहिए, और जब गुना और या जोड़ और घटाव करेंगे तो -2 का z आना चाहिए। तो आप लिखेंगे किस तरह से, इस तरह लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस, अब इसे गुणनखंड करेंगे, 8 को गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, यानी आप कैसे हल करेंगे तो यानी 2 दूने के 4, 4 गुना जब 2 करते हैं तो 8 तो प्राप्त हो रहा है, यानी -8 हो रहा है। और जब 4 में से 2 घटेगा तो 2 भी आ रहा है, तो लिखेंगे -4z घटाव 2z, यानी 4z में से जब 2 को जोड़ेंगे, 4z यहाँ माइनस में है, 2z प्लस में है, जब घटेगा तो -2z बचेगा, यानी मेरा बीच का जो आ गया। अब जब गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 प्लस माइनस माइनस तो -8, और z गुने z तो -z स्क्वायर मेरा आ रहा है, यानी मेरा ये सही है, -8 बराबर 0। इसे फिर से लिखेंगे, इस दोनों में z और z कॉमन है, लिखेंगे z कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा z, यहाँ बचेगा -4। इस दोनों में देखिए तो 2 कॉमन है +2, यहाँ बचेगा z और -4 बराबर 0।
अब z-4 दोनों में है, हम निकालेंगे z-4 इंटू यहाँ बचा z, यहाँ बचा प्लस के 2 बराबर 0, यहाँ क्या बचा 2, ये z है। यहाँ आप लिखेंगे कि z-4 इजकल टू 0 या z+2 इजकल टू 0। आप लिखेंगे कि z बराबर 2 इधर प्लस में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, लिखेंगे -2, यानी z का जो मान आया एक मान तो -2 आया। दूसरा मान यहाँ लिखेंगे z इजकल टू इधर -4 में है, इक्वल के इस तरफ 4 माइनस में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा, +4 होगा। यानी मेरा जो z का जो फाइनली मान हुआ, एक मान तो +4 हुआ, दूसरा मान -2 हुआ। यानी ये कहने का अर्थ हुआ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी द्विघात बहुपद जिसमें 3 टर्म होते हैं दोनों मान प्लस में होगा, या तो दोनों मान माइनस में होगा, या दोनों मान एक प्लस में होगा, या तो एक माइनस में। ये कोई ज़रूरी नहीं, वो डिपेंड करता है कि यह बहुपद किस तरह से दिया हुआ है, यहाँ माइनस है प्लस है क्या दिया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा मान जो है माइनस में आएगा या प्लस में। इसी तरह से आप सेम 2 क्वेश्चन और जो 1 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन हुआ, इसे मैं छोड़ रहा हूँ। आप इसे घर में इसी नियम से बना करके देखेंगे। पहले साइड वाले पद को गुना करेंगे, अब गुना जो आएगा वो भी चिन्ह के साथ गुना करेंगे, क्या चिन्ह के साथ, और बीच वाले टर्म को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जो कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला टर्म आ जाए। यानी यहाँ बीच वाला टर्म ये था तो ये आना चाहिए था, और गुना करने पर ये दोनों साइड के पदों का गुणनफल आना चाहिए था। उसी प्रकार से तोड़ेंगे, उसके बाद जो कॉमन होगा उसे कॉमन निकालेंगे और इक्वल 0 करेंगे, और उसके बाद तो मान आना ही है। इसी तरह से आप 2 क्वेश्चन और बना लेंगे। ठीक है, मिलते हैं इसके और कुछ हिसाब को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले क्लास में।